हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, 2 दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुई थी। भारत के साथ साथ हम लोग उत्तर प्रदेश की भी वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में लगभग सारे पॉइंट शामिल किए गए हैं और उम्मीद ये रहेगी कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही याद करने की कोशिश भी करेंगे। और इसमें जो जो पॉइंट शामिल किए गए हैं फ्रेंड, उसमें हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट है भारत की, उत्तर प्रदेश की, और साथ ही भारत और विश्व की तुलनात्मक वन स्थिति रिपोर्ट है। उसके बाद कार्बन स्टॉक है, उसके बारे में भी डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे बेहतर वीडियो बनाने का। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये क्या है और इसको कौन जारी करता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष के अंतराल पे, ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पे इसको प्रकाशित किया जाता है। और कौन प्रकाशित करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सर्वे करता है और इसको प्रकाशित करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ये संस्था काम करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट थी इसका नंबर था 16वीं रिपोर्ट। ठीक है, और 30 दिसंबर 2019 को ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला है भारत की पहली जो वन स्थिति रिपोर्ट थी 1987 में तैयार की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, मे भी फैक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको वनों का वर्गीकरण किस आधार पे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और कितने टाइप से किए जाते हैं, तो वनों का एक वर्गीकरण हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा। तो वनों का वर्गीकरण पहले देख लेते हैं। तो पहला जो है अति घने वन या अति सघन वन भी कहते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है? 70% या उससे अधिक वृक्ष आवरण जहाँ रहेगा जिस क्षेत्र में, उसको अति घने वन या अति सघन वन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्यम सघन वन कौन होते हैं? तो 40 और 70% के बीच वाले, ठीक है, जो क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, उनको मध्यम घने वन कहा जाएगा या मध्यम सघन वन कहा जाएगा। ठीक है, और 10 से 40% के जो बीच होंगे वन आवरण क्षेत्र, उसको खुले वन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 10 से अधिक और परंतु 40 से कम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट टाइप है इसमें जो 10% से भी कम वृक्षावरण पाया जाता है, तो उनको झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के वन यहाँ पे वर्गीकृत किए गए हैं इस रिपोर्ट के में, जैसे अति घने वन, मध्यम घने वन, खुले वन और झाड़ियाँ। तो इनका एक बार परसेंटेज आप वृक्ष आवरण का क्षेत्र वाइज याद रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें रिपोर्ट में क्या है, नया आंकड़ा क्या है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन की बात कर रहा है, ध्यान रखिए, 7,12,249 वर्ग किमी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्र है 7,12,249 वर्ग किमी। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। ठीक है, 21.67% है। ठीक है, ये वन है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद वन के बाद वृक्षावरण भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वृक्षावरण है 95,027 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 95,027 वर्ग किलोमीटर और भौगोलिक क्षेत्र का ये 2.89% बनाता है। ठीक है, तो ये वृक्ष आवरण है, ये ध्यान रखिएगा। वृक्ष आवरण 2.89 और वन क्षेत्र 21.67% है। ठीक है, प्रतिशत ही अक्सर पूछता है, तो परसेंटेज पे आप लोग विशेष फोकस करेंगे। और इस तरह से कुल वन और वृक्षावरण अगर पूछा जाए, कुल क्षेत्र पूछा जाए वनाच्छादित क्षेत्र, तो 8 लाख, ठीक है, 7,276 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8,07,276 वर्ग किमी, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। ठीक है, ये डाटा आपको 24.56, 21.67 और 2.89, ये 3 डेटा को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल वन आवरण और साथ ही वृक्ष को मिला के पूरा क्षेत्र जो आच्छादित है वो है 24.56% और केवल वन 21.67% और केवल वृक्षावरण 2.89%। ठीक है, तीनों को आप याद रखेंगे, कई बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो याद हो जाएगा इजली। अगला है वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 0.65% की हुई है।
ठीक है, 17 की अपेक्षा 19 में। और जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में थोड़ा उससे बेहतर वृद्धि हुई है 1.279% की, ठीक है, 1.29% की। और कुल जो वृद्धि अगर आपसे पूछा जाए तो 0.65% की हुई है, ठीक है। कुल वृद्धि कितनी हुई है तो 0.65% होगी, ठीक है। वन और वृक्ष मिला के वृद्धि अगर देखा जाए तो टोटल वृद्धि कितनी है 0.65%, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा टोटल वाला। अगला है राज्य में क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ के हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों शामिल किया गया है। तो इस सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो वन क्षेत्र है वो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो टॉप 3 आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद भी अगर पूछा जाएगा तो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि में है, उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो यूटी बना है उसके बाद का ये आंकड़ा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहा है। शीर्ष स्थान वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश इसमें दिया गया है, केंद्र शासित और राज्य दोनों को बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो टोटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे लक्षद्वीप आता है, ठीक है। लक्षद्वीप पे 90.33% क्षेत्र पे वनावरण है, ठीक है। वन क्षेत्र 90.33% पे है। उसके बाद मिज़ोरम है। तो आप लोग मेन इंपॉर्टेंट राज्य के क्षेत्र से देखेंगे तो मिज़ोरम नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है और नंबर 3 पे मेघालय है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मिज़ोरम सबसे नीचे, उसके ऊपर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, और बीच वाला जो क्षेत्र है मेघालय ये तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए, अगर पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछा जाएगा तो आपको लक्षद्वीप बताना होगा, ठीक है। लक्षद्वीप 90.33% है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है, ठीक है। असम में वन क्षेत्र बढ़ा है और त्रिपुरा में सेम रहा है, ठीक है, 0% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाकी जो बचे हुए राज्य हैं, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस में वृद्धि हुई है, ठीक है, मतलब वहाँ वन क्षेत्र घटा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट बना के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन इसमें सही नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। असम और त्रिपुरा को छोड़ के पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र घटा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 2017-19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है कर्नाटक, नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा इसमें वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, वनावरण मतलब बढ़ा है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है, उसके बाद अगर जानना चाहें आप तो केरल में, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि। और क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण अरुणाचल प्रदेश में तथा प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम है, ठीक है। ये पहाड़ी राज्यों की बात कर रहा है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहाड़ी राज्य, ठीक है। जो भी हमारे माउंटेन से रिलेटेड राज्य हैं या फिर माउंटेन उनके राज्यों में जो ज़िले हैं जो पर्वतों के क्षेत्र में आते हैं, पहाड़ी क्षेत्रफल में आते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वनावरण है वो अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो मिजोरम सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पहाड़ी राज्यों की बात अगर की जाएगी तो थोड़ा से आंकड़े में चेंज हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, कुल के मामले में, ये न कि एमपी होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अगला है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी, ठीक है। अभी हम लोग सर्वाधिक वृद्धि पढ़े हैं, कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक में, और सर्वाधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक में और सबसे अधिक कमी मणिपुर में हुई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं,
3 सर्वाधिक वृक्षारोपण क्षेत्र, ठीक है, वृक्षारोपण वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है और राजस्थान 3 है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश है लेकिन वो दूसरे नंबर पे आ गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है वृक्षारोपण के मामले में, और दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे राजस्थान। अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो सबसे पहले आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद केरल, ठीक है। राज्यों में अगर बात करें तो केरल प्रतिशत के मामले में नंबर 1 है, लेकिन अगर दोनों को लेके चलें केंद्र शासित और राज्यों को, तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहेगा, फिर दिल्ली, फिर केरल, ठीक है। ये आंकड़ा भी आप ध्यान रखेंगे, वृक्षारोपण वाला भी, ठीक है, वनावरण के साथ साथ वृक्षारोपण भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपके सामने रेड वाली बटन दिखेगी, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारत और विश्व में इसमें क्या है, तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। विश्व में कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। तो कुल अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए वन क्षेत्र, ठीक है, वन की बात कर रहे हैं, तो वन क्षेत्र भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे है, ठीक है। प्रथम व द्वितीय स्थान पे क्रमशः कौन है? तो पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील है, ठीक है, उसके बाद कनाडा है, ठीक है। अगर थर्ड नंबर आप जानना चाहें तो कनाडा है, ठीक है। प्रथम नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे कनाडा, और भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति जो दलदल वनस्पति होती हैं उनकी स्थिति क्या है भारत में, ठीक है। कक्ष वनस्पति की क्या सिचुएशन है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कक्ष वनस्पति 4975 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 4975 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 0.15% है, इसको ध्यान रखिएगा, 0.15%, ठीक है। और इसकी जो वृद्धि हुई है 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक हुई है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, 54 वर्ग किलोमीटर की इसमें भी वृद्धि हुई है। और अगला है राज्यों में, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मैंग्रोव कवर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, 2112 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि लगभग 42% के आसपास मैंग्रोव केवल पश्चिम बंगाल में ही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल में 42.45% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात है, तीसरे पे अंडमान और निकोबार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में विश्व के कुल मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर भारत इस मामले में कहा जाए तो कुल मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% हिस्सा भारत के पास है, ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंग्रोव वनस्पति का ये विवरण था, तो आप लोग मैंग्रोव वनस्पति भी ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कार्बन स्टॉक के बारे में, ठीक है। क्योंकि इस बार रिपोर्ट के साथ साथ कार्बन स्टॉक जो कार्बन डेटिंग वगैरह चल रही है, एक कार्बन रेटिंग की बात चल रही है वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसका भी एक रिकॉर्डेड डेटा निकाला गया है इस आधार पे, ठीक है, वनों के आधार पे, तो उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट में वन क्षेत्र में हुई वृद्धि के हिसाब से कार्बन स्टॉक के बारे में भी अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो क्या अनुमान लगाया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों से 71.25 करोड़ टन कुल कार्बन रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, जो पिछले वर्ष से 21.3% अधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष मतलब 2017 से 21.3% अधिक है, और 71.25 करोड़ टन कार्बन रिकॉर्ड किया गया है वनों से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ष 2016 में पेरिस समझौते, ध्यान रखिएगा, 2016 में जो पेरिस समझौता हुआ था वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत ने 2035 तक ध्यान रखिएगा, दोनों में 35 है, 35% तक अधिक कार्बन स्टॉक विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2035 तक जो उस समय था उसके पास डेटा जो भी रहा होगा, उससे 35% अधिक कार्बन स्टॉक जो है कि विकसित करने का लक्ष्य बनाया है, ठीक है।
चलिए, इसमें सबसे अधिक कार्बन स्टॉक कहाँ पे है ये देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्बन स्टॉक में जो वनों की स्थिति थी, हमारा पहले नंबर पे मध्य प्रदेश था, फिर अरुणाचल प्रदेश था, फिर छत्तीसगढ़ था। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक अधिक है मध्य प्रदेश की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना होने पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये वन स्टॉक हो गया और मैंग्रोव और साथ ही वन रिपोर्ट हो गई भारत की। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वन स्थिति 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 16,582 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6.88% जो और भारत का जो 21.56% है, सॉरी 24.56%, उससे बहुत कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं 6.88% है, जो बहुत ही कम है राष्ट्रीय स्तर से। ध्यान रखिएगा ये कुल है, बनावरण और बिछावरण मिला के 6.88%, और इसमें केवल वन क्षेत्र है 6.15%। अगर केवल वन क्षेत्र पूछा जाए राज्य में उत्तर प्रदेश में तो 6.15%। ठीक है, 14,805.65 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। ठीक है, और क्या है इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में, और इसके बाद दूसरे नंबर पे खीरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे सोनभद्र, दूसरे पर लखीमपुर खीरी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है न्यूनतम वन। न्यूनतम वन यहाँ पे है, यहाँ पे सर्वाधिक वन था। ठीक है, तो वन क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर है। ठीक है, मतलब भदोही। यहाँ पे सबसे कम 3.12 वर्ग किलोमीटर ही वन पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी कोई भी डेटा अगर आपको पूछा जाएगा, चाहे सघन वन वगैरह, चाहे मध्यम सघन वन, तो सोनभद्र ही है उसमें। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य में 7,342 वर्ग किमी क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन है। ठीक है, वृक्षावरण भी यहाँ पे दिया गया है 7,342 वर्ग किमी क्षेत्र में, और एक राष्ट्रीय उद्यान और 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, जो भौगोलिक क्षेत्र में जो बनावरण बनाते हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इनका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, बनावरण नहीं, इनका जो क्षेत्रफल है राष्ट्रीय उद्यान का और वन्य जीव अभ्यारण्य का, वो 11.82% है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट, और उम्मीद करेंगे इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही ज़्यादा शेयर भी करें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो के PDF अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।